और अब अगली बड़ी खबर इंदौर से। बीजेपी के कई वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों पर गाजगिरी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध में कार्य किया। संगठन ने कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। संगठन के नेताओं को 3 दिन के अंदर जवाब देना होगा। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो पार्टी के प्रत्याशियों के विरोध में काम कर रहे थे। जी संचिता, बता दूं, जिस तरीके से घनश्याम नरोलिया कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, उन्होंने आज सुबह कई लेटर जारी करे। उसे बता दूं, सीधे तौर पर लिखा गया है कि मऊ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध आपके द्वारा निरंतर पार्टी विरोधी गतिविधियां पाई गई है, जिसके चलते कई शिकायतें भी हुई है, जिसमें बीजेपी की छवि धूमिल हुई है। आपका यह कृत्य कहीं ना कहीं घोर अनुशासनहीनता यह पारित करता है। तो यह लेटर शुरू से जारी हुआ है और यह जारी एक के नाम से नहीं हुआ है। कई बता दूं, बीजेपी के कई पदाधिकारी जिनके नाम से बता दूं, सीधे तौर पर संतोष पाटीदार बड़ा नाम है। पूर्व में महू जनपद से उनकी पत्नी अध्यक्ष रह चुकी है। बीजेपी से एक बड़ा नाम है। उसके बाद बता दूं, मनोज ठाकुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, उनके नाम से भी यह लेटर जारी हुआ है। अशोक सोमानी पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण। इसे तमाम जो दिग्गज है, करण भामर और रवि यादव, जो पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष मानपुर रहे हैं, और उनकी अभी पत्नी मानपुर में नगर परिषद अध्यक्ष बीजेपी से अभी है। तो इस तरीके का कार्य करना कहीं ना कहीं बीजेपी को अब रास नहीं आ रहा। और बीजेपी ने जिस तरीके से सुबह बता दूं कि कई नामों के अंदर कहा है कि ये 3 दिन के अंदर आकर अपना स्पष्टीकरण दे, खुद अपना लेटर दे, या आकर खुद स्वयं उपस्थित होकर बताएं कि इस तरह की गतियों में क्यों लिप्त हुए थे। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें तो ये तमाम जितने बड़े नाम हैं, एक बड़े पद पर रह रहे महू ग्रामीण में और महू शहर में, तो अब इनको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा कि क्यों, किस वजह से आपने पार्टी विरोधी ये कार्य किए हैं। जी चेतन, जो विरोध करने वाले नेता हैं, ये क्या पहले किसी वजह से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे, पार्टी ने इन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, या फिर किसी न किसी माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे जो पार्टी प्रत्याशियों के विरोध में इन्होंने प्रचार प्रसार किया? जी, कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो अशोक सोमानी यहाँ से लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, मनोज ठाकुर यहाँ से टिकट की मांग कर रहे थे, संतोष पाटीदार यहाँ से टिकट की मांग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी हमने महू विधानसभा में देखे थे। पर बात कर ली जाए, एक उषा ठाकुर बड़ा नाम है, पूर्व में मंत्री रह चुकी है, विधायक रह चुकी है, अभी जिस तरीके से उन्होंने इतनी बढ़त हासिल करके जीत हासिल की है, तो अब कहीं ना कहीं उनका ध्यान इस ओर जा रहा है कि जब चुनाव हुए तो किन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था और कौन लोग मेरे साथ थे और कौन पार्टी की छवि धूमिल कर रहे थे। इसके चलते बड़ा निर्णय लिया गया है। और कहीं ना कहीं 3 दिन में निर्णय आ जाएगा कि ये वापिस बीजेपी में रहते हैं या बीजेपी को निष्कासित कर देती है। जी हाँ चेतन, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब पार्टी इन पर किस प्रकार से कार्रवाई करेगी, कुछ और निर्णय लेगी या कुछ समय के लिए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर सकती है? देखिए, अगर निष्कासित करेगी तो भी कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ेगा, या ये जो नेता है जो बीजेपी का कहीं ना कहीं एक समय तक समर्थन करते आए, हालांकि अभी टिकट न मिलने से नाराज रहे, कोई और दल की ओर रुख कर ले तो? जी संचिता, आपका कहना सीधे तौर पर सही है कि कहीं और दल पे यह जा सकते हैं, पर अभी बात करने की सबसे बड़ी पार्टी विश्व की बीजेपी है और बीजेपी में लगातार कद्दावर कई बड़े नेता हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब इनको कहीं ना कहीं आगे मौके दे देती। पर अशोक सोमानी की बात कर लें तो अशोक सोमानी बड़ा नाम था, मनोज ठाकुर वो भी एक बड़ा नाम था। मनोज ठाकुर ने कहीं ना कहीं मेहनत भी की। बता दूं कि सावेर में उनकी मेहनत रंग लाई है, उन्हें सावेर में लगातार सक्रिय रहे हैं और सावेर के अंदर उन्होंने राजेश सोनकर जो वहां से जीत के आए और पूर्व मंत्री बता दूं सज्जन सिंह वर्मा, उनको वहां से हराया। तो लगातार वो सक्रिय भी उस क्षेत्र में रहे, पर इस क्षेत्र में निष्क्रिय रहे। इसके चलते भी कहीं ना कहीं पार्टी को इस तरीके का वो जवाब देंगे। और बता दूं, संतोष पाटीदार 1 नंबर विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे हैं। बता दूं, कैलाश विजय बड़ा नाम है और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, और लगातार जब मऊ में रहे थे, कैलाश विजय जब मऊ विधानसभा में लड़े थे तो उनके साथ लगातार वो दिखे। पर इस बार वो मऊ छोड़ सीधे तौर पर 1 नंबर चले गए थे। और अशोक सोमानी की बात करें तो अशोक सोमानी सीधे तौर पर देपालपुर विधानसभा पहुंच गए थे। तो इस तरीके के भी समीकरण सामने आ रहे हैं। पर पार्टी के सामने जो जिस तरीके से बातें आ रही कि इन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किया है, तो अब 3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने वास्तविकता में यहाँ काम क्यों नहीं किया था और यहाँ से जाकर वहां क्यों काम किया। तो स्पष्टीकरण वो सामने जाकर देंगे पार्टी को, और हो सकता है आने वाले समय पर पार्टी क्या निर्णय लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।